आप सभी का समाचार टाइम 24 के खास प्रोग्राम ताज नगरी की गुंडागर्दी में स्वागत करता हूं। आगरा का नाम जब भी लिया जाता है तो बस सद्भावना और प्रेम का सबसे पहले हमारे जहन में आता है। इसकी आबो हवा में हमेशा ही सद्भावना की महक रही है। आगरा सुलह कुल की नगरी है, प्रेम की नगरी है। बरसों से आगरा में सद्भावना की कशिश रही है, लेकिन जैसे जैसे आगरा विकास की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे वारदातों के बादल इस शहर को घेर रहे हैं। आए दिन वारदातों के मामले से लोग परेशान हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद को तूल दे दिया जाता है। लोगों में सहनशीलता का नामो निशान तक नहीं बचा है। भले ही लोग शिक्षित हो गए हैं, लेकिन अब यही लोग शिक्षित होने के बावजूद अशिक्षितों जैसा व्यवहार करते हैं। ताज नगरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मोबाइल रिपेयरिंग के एक मामले ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यह मामला है आगरा के शाह मार्केट का, जहां मोबाइल ठीक कराने गए दयालबाग के रहने वाले गौरव अग्रवाल को मोबाइल सेंटर के कर्मचारी और दुकानदारों ने बुरी तरह मारा पीटा। गौरव अग्रवाल 8 दिन पहले लावा रिपेयरिंग सेंटर पर मोबाइल ठीक कराने गया था। कर्मचारियों ने बाद में ले जाने के लिए कहा। गौरव कई दिन से चक्कर लगा रहा था, लेकिन कर्मचारियों ने मोबाइल ठीक करके नहीं दिया। इसी बात को लेकर मंगलवार को विवाद होने पर सेंटर के कर्मचारी और मार्केट के दुकानदारों ने गौरव के साथ मारपीट कर दी। गौरव अग्रवाल के साथ हुई मारपीट की खबर जब उसके माँ बाप के पास पहुंची तो उसके माँ बाप भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां उसके माँ बाप के साथ भी बेरहमी के साथ मारपीट की गई। जब गौरव के परिवार को यह पता लगा कि उनके बेटे के साथ शाह मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के कर्मचारी और दुकानदार हाथापाई कर रहे हैं, तो गौरव की मां और पिता दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और कर्मचारी और दुकानदारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी कर्मचारी और दुकानदारों ने मारपीट कर दी। शाह मार्केट में ग्राहकों के साथ आए दिन मारपीट होती रहती है। झगड़ा होने पर सभी दुकानदार इकट्ठे होकर ग्राहक के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। झगड़ा या मारपीट होने पर ग्राहकों को ही उठाकर बंद कर देती है। गुंडों को लेके आए हैं। हमारा नाम है मंजू, ये हमारा बेटा छोटा, ये दुकान पे बैठा हुआ था। इसको मैंने मोबाइल से मनवाने के लिए भेजा था, 6 हफ्ता भर हो गया। तो ये कह आज ले जाना, कल ले जाना, आज ले, तो हमने इसे भेजा। हमारे घर में शादी है, देख के भी आओ आप। उसके बाद में जब ये आए तो इन्होंने मारपीट करी। हम ये तो नहीं कह रहे, इसने तेज जोर से कहा कि हमारी शादी आएगी और तुमने सही क्यों नहीं करा। तो इसकी वजह से इसने ये कहा तुमने संभाला क्यों नहीं संभाला, तो तुम मना कर देते कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं। मोबाइल फेंक के मारा और मोबाइल फेंक के मारा। किसने मारा मोबाइल? इन्हीं मारा, जिनके पास से मता स्टाफ वालों ने इन्होंने फेंक के मारा। रिकॉर्डिंग में है मोबाइल मैंने मारा। जो बोल रहे थे कि बाहर चला आगरा में आए दिन वारदातों के मामले बढ़ रहे हैं। कहीं कोई शख्स किसी को भी दिन दहाड़े गोली मार रहा है, तो कहीं लूटपाट, तो कहीं मारकाट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। शाह मार्केट में आए दिन झगड़े के मामले सामने आते हैं। कई बार ग्राहकों ने भी इस बाबत शिकायत की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उल्टा समझौता करने की कह देती है। मंगलवार को मारपीट होने पर पुलिस जीप में बैठा गौरव और उसके भाई को थाने ले आई। मोबाइल सही नहीं हो पाएगा, इसमें वायरस घुस गया है। उन्होंने जो बोला था मॉन्चर आ गया इसमें, तो मैं चला गया। फिर भैया को लेके आया मैं। भैया ने कहा चल मैं दिखा देता हूँ। तो फिर भैया दिखाने आया तो उससे ही मना कर दी, नहीं होगा सही। तो इसे मारने के लिए तैयार हो गए। फिर रॉड वॉड निकाल रहा है मारने के लिए। सब पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई। ये सब मार्केट वाले और ये पूरे इकट्ठे हो गए थे मारने के लिए। मारपीट के बाद दुकानदार हरिपर्वत थाने पहुंच गए। वे ग्राहक पर समझौते का दबाव बनाने लगे। समझौते का विरोध करने पर दुकानदार थाने पर भी झगड़ा करने पर उतारू हो गए। शाह मार्केट के दुकानदारों के बारे में पुलिस भी अच्छे तरह जानती है, फिर भी कार्रवाई करने से
ना जाने क्यों डरती है। हालांकि पुलिस ने गौरव की तरफ से तहरीर ले ली है। अब देखना यह है कि मारपीट करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कहने को देश शिक्षित है और देश और राज्य विकास की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हो रही रोज ऐसी घटनाओं से देशवासी परेशान हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोग इस कदर व्यस्त हो रहे हैं कि इस दबाव के कारण उनके अंदर से सहनशीलता खत्म होती जा रही है। हर शहर, हर राज्य में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लोग छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा तूल दे देते हैं जो हमारे सामने घटना के रूप में सामने आती हैं। प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता है, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे देखता रहता है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।